हेलो मित्रों, नमस्कार। जय सिया राम। मित्रों, आज वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जो भी सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बताने वाला हूँ अभी वो मेरा अनुभव है। अब मैं ज़्यादा ऐसे ब्लॉग वीडियो में बात नहीं किया हूँ तो मुझे थोड़ा सा हिचक हो रहा है। सबसे पहले बताओ, ये यहाँ का व्यू कैसे लग रहा है? यहाँ का नज़ारा देखिए, ये देखिए भैंस भी चल रहा है और ये देखिए इधर भैंस चल रहे हैं और ये एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है और इस ओर में तालाब है बहुत बड़ा। अभी गर्मी में पानी कम हो गया है लेकिन बहुत बड़ा तालाब है। बरसात में पानी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा। तो कैसा लगा मित्रों ये नज़ारा, बाद में बताना। तो अब मैं स्थायी हो जाता हूँ और मेरे को जो कहना है वो बात आपको बताने वाला हूँ मैं। मित्रों, हमेशा से मेरे मन में एक बात रहता है कि मैं अपने दिल की बात या अपनी अनुभव, अपने जीवन के बारे में सोशल मीडिया में अपनी बात रखूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको इस देश के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और इस देश की भलाई चाहते हैं तो हमें करना ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे करें हमारे समझ में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना समझ है उतना। हाँ तो मित्रों, टॉपिक में आते हैं। मेरे पास सोशल मीडिया में बनाने के लिए कुछ भी मेरा खुद का टॉपिक नहीं है मित्रों। कोई कंटेंट भी मैं सोच नहीं पाता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा कम हूँ। मैं आठवीं पढ़ा लिखा हूँ मैं, और मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ हमेशा रोज़गार नहीं, कोई काम करने का जरिया नहीं, बस खेती बाड़ी मजदूरी और परदेश जाकर कमाना। ये हमारे गांव में इस तरह से हमारे गांव के मतलब माहौल है। ज़्यादातर कोई रोज़गार धंधे का मतलब साधन नहीं है। तो मेरा एक ही टॉपिक है आज का विषय। आप भी बताना, अपने अपने अनुभव के हिसाब से हम बता रहे हैं। दुनिया में लोग सुखी क्यों नहीं हैं? ऐसा तो दिखते हैं लोग सुखी हैं, लेकिन हैं भी कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग सुखी नहीं हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी सुखी नहीं हैं। आप देखेंगे कई जगह सब कुछ आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया में ही देखने को मिलता है। मैं इससे बहुत परेशान रहता हूँ कि ऐसा दुनिया में हो क्यों रहा है। हमारे साथ भी होता है लेकिन हम शेयर नहीं करते तो कोई जानता नहीं, और बहुत से लोगों के साथ होता है। खेती है, बाड़ी है, अच्छा शरीर है, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, और इस दुनिया में व्यवस्थित मतलब पूरे सब लोगों को व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए या पूरा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे संविधान हैं, अच्छे अच्छे कानून हैं, नियम हैं, और सबके यहाँ जैसा कि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सबके धर्मों में अच्छा अच्छा बुक है पढ़ने के लिए। सबके समाज में अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं जो अपने अपने समाज को अच्छी रास्ता या सलाह देते हैं। पर लोग सुधर क्यों नहीं रहे? क्या कारण है? इस पर मैं हमेशा विचार करता हूँ। मुझे समझ में आया कि वास्तव में हम लोग नियम तो अच्छा बना लिए, कानून तो अच्छा बना लिए, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान है, उसके संविधान से जुड़े बहुत सारे कानून हैं, सभी क्षेत्र के लिए कानून बनाए गए हैं, कितने अच्छे कानून हैं, पर वो मनुष्य उसको अपने जीवन में नहीं उतारता। खैर, वो बात अलग है कि आजकल सभी को कानून नियम मालूम नहीं है, हमको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो कानून की पढ़ाई करते हैं उनको भी नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, वकील झगड़ रहे हैं एक ही बात को लेकर। एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये सही है, एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये गलत है। जैसा कि अभी फ़िलहाल में
वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के अंतर्गत में जो हुआ, उससे देखने को मिलता है कि क्या कानून वकीलों को भी समझ में नहीं आता, और वैसे ही कई जजों के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है। कानून इतना पेचीदा है कि वो सबकी समझ में आसानी से आने वाला नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामने जन्म लेती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आदमी सोच में पड़ जाता है क्या करे क्या नहीं। समय में मतलब जिसको धर्म संकट कहा जाए, ऐसा समय आ जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि कानून की पढ़ाई किए हों या ना किए हों, या शिक्षित हों या अशिक्षित हों, वास्तविक में जीना कैसे है, जीना कैसे चाहिए, ये सब पता है। लेकिन जब स्वार्थ भोगने का समय आता है तो सारा चीज़ पढ़ा हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ आदमी भूल जाता है, और उस सुख भोग की लालच में आदमी अपराध करने लगता है, मतलब कानून का, नियम का उल्लंघन करने लगता है। और इसी तरह से गतिविधि आजकल बढ़ते जा रहा है। क्या देश कभी सुखी हो पाएगा, देश में शांति स्थापित हो पाएगी? जब बंटवारा हुआ, तब देश का जब बंटवारा हुआ, उससे पहले की अगर हम बात करें, देखने, सुनने और जानने को मिलता है कि तब, उससे पहले मुग़लों का राज था। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने शासन किया यहाँ पर, तब देश गुलाम थी। तब वो अपने हिसाब से देश को चलाते थे। और आज जब हम सब मिल के, हालांकि हमारा योगदान ना रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि हमारे ही देश के मतलब पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग चुनकर गए थे, है ना, चुनकर गए थे लोकतंत्र में, संविधान समिति में। और जब संविधान निर्माण हुआ तो मतलब हम लोग ही भेजे थे, सब लोग मिल के भेजे थे। तो ऐसा लगता है कि हम सब, मतलब मैं कहूँगा कि हम सब ने ही मिलकर संविधान, कानून, ये सब सारी चीज़ बनाए हैं, और हम ही पालन नहीं कर रहे हैं। और इसको सख्ती से पालन कैसे किया जाए, जो ना करे पालन, उसके लिए दंड का प्रावधान कैसे किया जाए, ये सारा चीज़ हमने निर्धारण किया। पर भी लोग ना तो दंड से डरते हैं और ना तो कानून से डरते हैं। जो हो रहा है, जैसा देखा जा रहा है, उसके हिसाब से समझ में नहीं आता कि देश में कभी शांति स्थापित हो पाएगी या नहीं। मैं ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, और सोचा था कि नहीं, अच्छा जीवन करूँगा, अच्छा जीवन बिताऊँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उदाहरण के लिए एक चीज़ समझते हैं हम, जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार हम सभी व्यक्तियों को है, हम सब ने ही कानून बनाया, है ना, हम सब ने ही कानून बनाया। स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। मतलब ये, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में जितना भी जानकारी मिलता है उसके माध्यम से ही बता रहा हूँ। हो सकता है मेरा जो बोल रहा हूँ मैं वो सही ना हो, लेकिन मेरा अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम सबको है, मूल अधिकार में आता है, है ना। और लेकिन क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में जितने अधिकार मिले हैं, जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे वो तो नहीं कर सकते। लेकिन वो काम हम कर सकते हैं जिससे दूसरे का नुकसान, हानि ना हो, ऐसा मेरा सोच है ना। अपनी बात हम
सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हम दुनिया में रख सकते हैं। तो लेकिन देखा जाता है क्या हम स्वतंत्र हैं? ऐसा तो नहीं लगता, जैसे कि हम शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि सामाजिक जो रीतियाँ हैं सबके समाज में हैं। हम समाज में बँट गए हैं। उसके बाद समाज में बँटने के बाद गांव के नियमों से बन जाते हैं। गांव में भी एक अपना अपना क्षेत्रीय नियम होता है, कानून होता है। इसको हम अब कौन सा कानून कहें समझ में नहीं आता। फिर शादी करने में भी हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाते, पूरा मर्ज़ी नहीं कर पाते, अपनी मर्ज़ी से पूरा शादी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से ही शादी करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी से शादी करते हो लेकिन अपनी मर्ज़ी से ही शादी करते हैं। तो ये जो दोहरा मतलब कहा जाए तो 2 प्रकार का यहाँ है, क्योंकि समाज कहता है कि सामाजिक स्तर से शादी करो। समाज को नहीं मानेंगे तो आदमी सामाजिक प्राणी है, जीना मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि जैसे ही हम समाज को छोड़ देते हैं हमारा सहारा कोई नहीं होता है। फिर समाज कानून संविधान ही सहारा होता है, जिसका पालन अधिकतर लोग कम करते हैं। ऐसे में जीना बहुत मुश्किल है। तो यही बात है मित्रों कि जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। हम ही लोग नियम बनाते हैं, हम ही लोग नियम का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे में देश सुखी कैसे हो पाएगा? क्या इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है? अब विचार करे भी तो कौन करे? देश में जो नेता वक्ता जो बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं, जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, वो लोग अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, लेकिन सब आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि नेता लोग कुछ भी बोलते हैं, बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, FIR होता है, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए क्षमता होता है, और उनके पास क्योंकि पैसा होता है इसलिए वो लोग डरते नहीं हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जन सैलाब उसके समर्थन में नहीं है, जैसा कि आजकल देखने को मिलता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण बहुत से लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ लोग के ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं होती है, कई लोगों को हमला किया जाता है, कई लोगों पर। तो आप सोच सकते हो ये समाज ही तो है, किस तरह से मतलब समाज में हो रहा है। वैसे ही एक गांव का एक आदमी, कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं है जीने में, समाज से दुखी है। फिर वो संविधान के कानून के जो रक्षा करने वाले हैं, जैसे कि जो हमारे देश को चलाने के लिए, जैसा कि हमने एक व्यवस्था किया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके द्वारा जो देखने सुनने को मिलता है ना, तो उसके हिसाब से एक गरीब आदमी क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको न जीने की आज़ादी है भी पर भी नहीं है। वो तो हम उसके ऊपर हमला हो जाएगा, कुछ बोलेगा तो वो किसके शरण में जाएगा? कानून तो सभी को बहुत ताकत देता है, लेकिन कहते हैं कानून अंधा होता है ना। वो उसको दिखाने के लिए सबूत, गवाह और जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना, ये वकीलों का काम है। आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, और वकीलों की फ़ीस इतनी है, और वो फीस इतनी है कि एक गरीब आदमी कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ होड़ लगा हुआ है कि दुनिया में संपत्ति कौन ज़्यादा कितना कमा सकता है, कोई चाहे तरीका कोई भी हो। बड़े बड़े नेताओं के पास इतने सारे पैसे मिलते हैं कि हमारी 7 पीढ़ियाँ भी उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, हज़ारों पीढ़ियाँ भी नहीं कमा पाएंगे, इतने पैसे उनके पास पकड़ में आ रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के पास भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, है कि नहीं? मैंने अनुभव किया है मित्रों, क्योंकि मैं भी अभी से इस सिस्टम से पीड़ित हो गया हूँ।
इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, विस्तार से पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि मेरा हिम्मत तो नहीं हो रहा था, लेकिन लड़ना ज़रूरी है। देखेंगे जो होगा सो होगा, लेकिन लड़ना ज़रूरी है मित्रों। हम नियम से लड़ेंगे, धर्म से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। मेरे इस वीडियो को देखकर कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते होंगे, वो कहेंगे कि नहीं, तू अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, क्योंकि ऐसा बोला जा चुका है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं कहूँगा कि हर आदमी में, मतलब हर आदमी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता इंसान के पास, तब तक वो, जब तक जानता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तब तक वो करता है और उसका फल चाहे कोई दे ना दे उसे मिलता है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आदमी जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता जाता है, मतलब उम्र के साथ साथ उसका समझ और जानकारी, समाज में आना जाना, उठना बैठना, और जैसा जैसा समय आता है उसके साथ गुजरता है, उसके साथ उसका अनुभव बढ़ता ही जाता है। तो इस अनुभव के साथ हमें सुधार करना चाहिए अपने कर्मों पे या कर्तव्य पे, और हमें देश हित के लिए सोचना चाहिए कि देश का भला कैसे होगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमको अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए, सारे परिवार के लिए, तो हम जब भी अपने परिवार के लिए सोचें तो उससे पहले उसी के साथ हमारा देश का हित जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं, हमारे बेटे के लिए हमको 10 एकड़ खेत लेना है, बहुत सारी संपत्तियां बनानी है, तो हमारे बेटे का ज़िंदगी सुधर जाए, हमको क्या करना देश से। ऐसा यदि हम सोचेंगे, और ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं, इसी कारण से मुझे लगता है कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से संपत्ति आ जाए, और संपत्ति से ही जीवन में सुख शांति और अनुभव, आदमी सुख शांति से रह सकता है। संपत्ति के लालच में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आजकल जिस तरह से सिविल मामले में देखा जाए, संपत्ति विवाद सबसे बड़ा विवाद है। इस विवाद में मैं भी फंस चुका हूँ। इसके बारे में मैं और भी वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे अपने दिल की सारी बात रखनी है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मित्रों, तो मुझे लगता है कि हमको ऐसे सभी को, मतलब देश के लिए अच्छा, अगर हम भविष्य चाहते हैं देश का, तो हमको अपने विचार देश हित में देश के सामने रखना चाहिए। तो इसी संदर्भ में अपना विचार रखा मित्रों। और भी टॉपिक पर मैं बात करूंगा अपने अनुभव को लेकर। मेरा इस वीडियो को बनाकर किसी भी देशवासियों के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो जैसा समझे, मेरा अपना जो दिल का बात था उसको मुझे रखना था, तो मैंने रखा। मित्रों, मैं कब तक जिएंगे हम, इसका कोई गारंटी नहीं है। कैसे जिएंगे हम, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कमाना खाना ठीक है, लेकिन जब भी हम भविष्य के लिए सोचेंगे, जैसे कि पहले लोग सोचते हैं कानून बना है, संविधान बना है, तो देश हित के लिए ही बना है। हम जब तक उसका पालन नहीं करेंगे तब तक देश का हित होगा नहीं। वैसे भी बाबा साहब जी ने कहा था, इस चीज़ को मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने और सुनने को मिला है, कि देश का कानून कितना ही अच्छा हो, है ना, उसको, मतलब देश को चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो कानून अच्छा साबित नहीं होगा। और कानून जैसा भी हो, उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो कानून अच्छा साबित होगा। कानून अच्छे हैं, लेकिन कहाँ गड़बड़ी खा रहा है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपने विचार से, है ना मित्रों। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज से अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी बात रखने वाला हूँ सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं सच में परेशान हूँ इस सिस्टम से। हमारे जीवन तो चलो हम दब जाएंगे, चुप रह जाएंगे, हमारा जीवन कैसे भी करके गुजर जाएगा। उतना ज़्यादा हम लोग ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया सब स्वार्थी लोग हैं। यहाँ सबके अपने अपने धर्म के धर्म ग्रंथों में तो कितना अच्छी बातें लिखी हुई हैं, संविधान में कितना अच्छा बातें लिखा हुआ है। हम पहले पढ़ते थे, गिरे हुए जो अपने साथी बढ़कर हाथ, मतलब ऐसा ही कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है ठीक से। आगे कदम बढ़ाएंगे, गिरे जो अपने साथी, है ना, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब उसका मेन है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और जो पीछे हैं उनको भी आगे लेकर आएंगे। और इन्हीं विचारों के साथ भी संविधानों में जो दबे, पिछड़े
और जो शोषित वर्ग के लोग थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। लेकिन ये सिर्फ लिखित में है, ये व्यवहारिक में नहीं है, व्यवहार में नहीं आया है। इसको व्यवहार में जब तक लाएंगे नहीं तब तक के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा देश है। अगर भारत में अगर कोई भी आदमी जन्म लिया है तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। और भाग्यशाली हालांकि अनुभव नहीं होता होगा, लेकिन अगर उस चीज़ को अनुभव करना है, मेरा दावा है आप लोग संविधान का पालन कीजिए। मैं मानता हूँ कि कुछ परिस्थितियों में आदमी एक दूसरे के धर्म की, जो धर्म ग्रंथ है उसका भी विरोध करता है, आलोचना करता है, लेकिन संविधान सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए, क्योंकि उसे सब धर्मों को लेकर बनाया गया है ना। तो संविधान में सभी धर्मों का सम्मान किया गया है, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वो उनका अपना धर्म है, अपना सोच है। अब उनका देव जाने, अगर वो उनके सोच में गड़बड़ी हो गई तो उनका जो इष्ट देव है, देवी देवता है, ईश्वर है, भगवान है, जो भी है, वो उसका अच्छा बुरा करेंगे तो अच्छा बुरा तो सबको अपने अपने फल देने वाला ईश्वर है ही, है ना। तो हम लोगों को कम से कम किसी भी दूसरे धर्म का आलोचना नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन सबके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं संविधान में, उसके हिसाब से हमें अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। और सामने परिस्थितियाँ जैसे आ रही है ना, तो उसके हिसाब से हम सबको मिलकर एक अच्छी कानून अच्छा बनाना चाहिए, अच्छे विचार के साथ में। क्योंकि हम सब लोग जब तक मिलकर रहेंगे नहीं, हम किसी का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जो करते हैं, मैं अपनी धर्म की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जितना जानकारी है मुझे, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने जानने को मिला है। कहाँ से सुनने जानने को मिला है? मतलब पुस्तक के माध्यम से ही, कि जो भी हम करते हैं तो उसका फल कैसे मिलता है। जैसा कि हम दूसरे के लिए जब अच्छा करते हैं, है ना, जब हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, और जब हम दूसरे का बुरा करते हैं तो वो हमारे साथ बुरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि हमें जब तक कि अच्छा नहीं करेंगे तब तक कि हमें अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसी के विषय में सब देशवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलकर अपनी अपनी धर्म ग्रंथ, अपनी अपनी किताबों को पढ़ो, और साथ साथ संविधान को भी पढ़ो। साथ साथ मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि संविधान में जो बहुत सारी जो बातें हैं, जो आवश्यक बातें हैं, जिनको जानना ज़रूरी है, उसको एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। हालांकि वो तो एजुकेशन सिस्टम का ही से ही आदमी है, वो तो ऑलरेडी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी आदमी पहुँचने के लिए मतलब योग्य नहीं होते हैं। क्योंकि इतना पैसा, वकील की पढ़ाई, जज की पढ़ाई किए बगैर इन सब चीज़ को आदमी जानता नहीं है। जो जानता नहीं वो तो गलती करेगा ही। जब तक कि सही क्या है गलत क्या है वो जानेगा नहीं, तब तक तो गलती करेगा ही, है ना। फिर वो अपने जीवन में ठोकर खा खा के, गलती कर के जानते तक के तो पूरा ज़िंदगी बीत जाता है, पूरा जानते तक के ज़िंदगी बीत जाता है। तो ज़िंदगी बीतने के बाद अब वो क्या सुधार करेगा अंत में। तो मुझे लगता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बढ़ावा मिलना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए सरकार को, हर किसी को, ताकि सब लोग शिक्षित हों और सब लोग शिक्षित होकर अच्छा काम करें और अच्छा जीवन चला सकें। मेरा यह विचार आप सबको कैसा लगा मित्रों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। और मैं अब से ऐसे ही मेरा खुद का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा खुशरंग माहौल का आदमी हूँ, मैं ज़्यादातर खुश रहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में संसार से दुखी हूँ, खुद से नहीं। क्योंकि संसार में जितनी हमको स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता से हम जी ही नहीं सकते। हालांकि स्वतंत्रता अच्छे कामों के लिए है, तो हम अच्छे काम के लिए भी नहीं हैं स्वतंत्र। मैंने जैसे कि बताया ना पहले, एक दो बातें और भी हैं बहुत सारी, वो सारी चीज़ मेरे को जानकारी नहीं है। तो मनुष्य को जब तक हम स्वतंत्र करेंगे नहीं
तब तक कि हम भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि जिस रस्सी से हम सामने वाले को बांध के रखे हैं, है ना, तो उस रस्सी को पकड़ के रखेंगे तभी तो वो बंध के रहेगा। रस्सी से हम उसको बांध दिए एक छोर में, लेकिन एक छोर को तो हमको पकड़ के रखना ही पड़ेगा ना। तो एक छोर से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए हैं, क्योंकि उसे छोड़े तो फिर वो स्वतंत्र हो गया, है नहीं। अब वो स्वतंत्र हो गया तो हम भी स्वतंत्र हो गए, और उसे जब तक के पकड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं, तब तक के हम भी बंधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता की हनन नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्वतंत्र कर देना चाहिए। और एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे, एक चीज़ भूल गया था, हम गांव के कानून से बंधे हुए हैं, गांव में किस ढंग से नियम से चलना है, जैसे कि कई जगह देखने को मिलता है। तो ये सब कब ख़त्म होगा इस देश में, कब सब लोग शिक्षित होंगे, तब तक के तो हमारा जीवन बीत जाएगा। और ऐसे ही हमारे साथ अपराध भी होगा, हम भी अपराध करेंगे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है तो करेंगे ही ना। शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होगा, कब अच्छा होगा, इस तो भगवान ही जाने, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी मित्रों देश के लिए अच्छा सोचने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा विचार कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।